नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या होता है? क्या होती है समरूपता? क्या होता है समरूपता का सिद्धांत और थेल्स का प्रमेय? और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं और उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? चित्र में दिया है ओ, यहाँ पे ए ओ बाई ओ सी बराबर बी ओ बाई ओ डी का रेशियो दिया है 1/2। तो ए बी की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो हमें सी डी की वैल्यू बतानी है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना पेन भाई, इस पे येलो कर ले रहे हैं और इस पे ग्रीन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट है अच्छे से। इस पे हम ये वाला कर ले रहे हैं। हम्म, आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हम कहेंगे दिया दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है? ओ ए बाई ओ सी बराबर किसके है? बी ओ बाई ओ डी। इन दोनों का रेशियो क्या दिया है भाई? 1/2 दिया है। और यहाँ पे हमें बी डी, यहाँ पे सी डी की वैल्यू चाहिए और ए बी की वैल्यू भी कितनी दी है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और इसमें हमें पूछा है सी डी की वैल्यू बताइए। तो सी डी की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे हम, चाहे या तो समरूप कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज कौन सा भाई? सी ओ डी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया, तो यहाँ पे हम कह देंगे कोण एक, इसको मान लीजिए आप कोण एक, और यहाँ पे बना दीजिए इसको कोण दो। यहाँ पे इसको मतलब बना दीजिए कोण एक और यहाँ पे इसको बना दीजिए कोण दो। यहाँ पे हम कहेंगे, चूंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि ए जो है ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे यहाँ पे भाई कोण एक बराबर किसके हो गया? कोण दो। कैसे हुआ? शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे हमारा हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से हम कह देंगे कोण एक बराबर किसके हो जाएगा? कोण दो के हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कोण तीन बराबर किसके हो जाएगा? कोण चार की इसको कर दीजिए आप, कोण तीन बराबर कोण चार कर दीजिए, और कोण पांच बराबर किसकी कर दीजिए? कोण छह की कर दीजिए। यहाँ पे एकांतर कोण से ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण तीन बराबर कोण चार, और यहाँ पे दोस्तों कोण, या तो ऐसे आप साइड ही कर दीजिए। यहाँ पे हमने कर दिया है, जब हमने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है क्वेश्चन में ही, कि ओ ए बाई ओ सी बराबर किसकी है भाई? जो है बी ओ बाई ओ डी। इन दोनों का रेशियो भी इक्वल है 1/2 है, अर्थात हमारा जो ये त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए ओ, यहाँ पे हो जाएगा भाई त्रिभुज ए ओ सी समरूप होगा। किस त्रिभुज के होगा दोस्तों? त्रिभुज हमारा अगला है, यहाँ पे ये त्रिभुज है भाई, त्रिभुज सी ओ डी के समरूप हो जाएगा। और कैसे हुआ है? ये हुआ हमारा साइड एंगल साइड से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो रेशियो है ये क्या हो गया? ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर है, और ये वाला रेशियो और इस रेशियो के बराबर, और यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू क्या दी है? 1/2 दी है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो यहाँ पे जो ओ ए बाई ओ सी का रेशियो होगा वही किसका होगा? ए बी बाई सी डी का भी होगा। और यहाँ पे दोस्तों ओ ए बाई ओ सी का जो रेशियो है 1/2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे हम कहेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या दी है भाई?
5 सेंटीमीटर दी है, हमें सी डी की वैल्यू चाहिए, तो 5 पूछा कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कब कब पूछा गया है, 2024 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये दोस्तों। तो ये दोस्तों मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही एक है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे कहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा ए है, सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, a√3/2 होगी। तो यहाँ ये जो है बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंगल लेते हैं, ठीक है। ट्रेंगल हमें कैसा लेना है, ट्रेंगल हमें लेना है दोस्तों, कैसा ट्रेंगल लेना है, समबाहु त्रिभुज लेना है। तो हम कोई समबाहु त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे कोई समबाहु त्रिभुज ऐसे आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह दीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो साइड है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, उसे हम समबाहु त्रिभुज के, सब मतलब बराबर, ठीक है, और बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी भुजा की जो लंबाई वो कितनी दी है, ए है, ए भी ए है, और यहाँ पे बी सी भी क्या है, ए है, और ए भी क्या है, ए ही है। यहाँ से कहा है तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम ए से यहाँ पे क्या डाल देंगे, लंब, इसको डी कह दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो BD हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से BD हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो CD भी होगा वो a/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे AD क्या है, इस पे लंब है, AD क्या है दोस्तों, यहाँ पे लंब है, ठीक है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है, या दोनों त्रिभुजों को सर्वांकन करके वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे आप थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, हमारा लंब है, ठीक है, लंब की वैल्यू नहीं पता, उसी की ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है दोस्तों, ए है, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एडी की वैल्यू चाहिए। तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमें ऊंचाई चाहिए यानी एडी की वैल्यू चाहिए, तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना है दोस्तों, a/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए ही होगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ इसके बटे 1 मान के ये से हम लेके सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 1a, तो यानी हो जाएगा 3a² / 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई, एडी स्क्वायर की वैल्यू आई है इतनी, ठीक है। और हमें चाहिए किसकी, एडी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से एडी एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a² / 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो ये बाहर हो जाएगा, ए इंटू ए 2 बार हो गया, इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे √3 का पेयर बन ही नहीं रहा तो ये अंदर ही रहेगा, और 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, अर्थात जो हमारा ये त्रिभुज की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है, ईडी बराबर a√3/2 सेंटीमीटर आया है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका, ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको जैसे समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसी में सिलसिले में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों, ये भी उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, ठीक है, 2a, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम कोई एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया दोस्तों, ठीक है।
इतना बड़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इसकी साइड मान लेते हैं, यहाँ पे इसकी साइड हमने मान ली, ये हो गया P, ये हो गया हमारा Q और ये हो गया हमारा R। यहाँ से कहा है कि इसकी प्रत्येक शीर्षलंब की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी। तो ये आप यहाँ से कोई शीर्षलंब खींच दीजिए, यहाँ से चाहे जहाँ से, तो यहाँ पे हम यहाँ से अब की बार Q से एक शीर्षलंब यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q P Q R यस, यहाँ पे Q यस कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी है दोस्तों, एक भुजा की लंबाई दी है 2a, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ए 2a हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया 2a हो गया, और ये हमारा 2a तो था, ये हमारा 2a था, बट यहाँ पे जब इससे हमने शीर्षलंब खींच दिया है तो हमें पता है जो शीर्षलंब होगा ये 90-90 बनाएगा, और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर दीजिए या तो इसको सर्वांशम करके उसके बाद कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम या तो सर्वांशम कर दें या तो इसी प्रकार से सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे सेम वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो ये क्या है, लंब है, ठीक है, या तो आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे, दिया है आप लिख लेंगे, पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया है आप लिख लेंगे, इसके बाद हमें लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध सिद्ध हमें क्या करना है दोस्तों, शीर्षलंब की लंबाई चाहिए, यानी हमें क्यू यस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके बाद आप लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में दोस्तों क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे भाई, चित्रानुसार। यहाँ पे हमारा जो है चित्रानुसार आप लिखेंगे, चित्रानुसार में आप कहेंगे यहाँ पे दो त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है दोस्तों, त्रिभुज हमारा पी क्यू यस, त्रिभुज पी क्यू यस, वह त्रिभुज कौन सा है अगला हमारा दोस्तों, त्रिभुज पी क्यू यस है, और दूसरा हमारा जो त्रिभुज है क्या, क्यू, त्रिभुज क्यू आर यस, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या कर दें, सर्वांशम कर दें। तो यहाँ पे हम कह देंगे ये भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये वाला कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कोण हमारा क्या है 90 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ये शीर्षलंब है, या तो आप कोण भी कह सकते हैं, तो ये हमारा 90 है, ये भी 90 हो गया। और यहाँ पे हम कह देंगे क्यू यस क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है, ठीक है। मतलब दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, त्रिभुज पी क्यू यस में भी आ रहा है, और त्रिभुज यहाँ पे क्यू आर यस में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, अर्थात त्रिभुज सर्वांशम हो गया। यहाँ से हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शीर्षलंब की ऊंचा लंबाई ज्ञात करना। तो यहाँ से शीर्षलंब की लंबाई यानी जो है हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, हम कहेंगे अब ये नीचे आप इसको सर्वांशम करके आप कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे त्रिभुज क्यू यस पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, यानी वही सेम काम, यहाँ पे क्यू यस की हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्यू यस का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस, कर्ण का स्क्वायर हमारा दोस्तों क्या है, यहाँ पे कर्ण हमारा 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये क्यू यस स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू यस की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर, बट ये किसमें हो गया, रूट में, क्योंकि हम यहाँ से क्यू यस की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और यहाँ ए को हम देख सकते हैं, ए स्क्वायर को ले सकते हैं ए इंटू ए, तो यानी ए हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है, शीर्षलंब की जो लंबाई है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। यहाँ पे हम कहेंगे, मान लीजिए कहीं से भी आप यहाँ से भी शीर्षलंब ले सकते हैं और यहाँ से भी शीर्षलंब ले सकते हैं, मतलब शीर्षलंब होना चाहिए। ये हमारा शीर्ष यही है दोस्तों, ये P है, यहाँ Q है, और यहाँ पे R है, ये इसका शीर्ष है। तो यहाँ से आप कहीं भी शीर्षलंब ले लीजिए, और आप वहाँ पे 90 अंश दिखा देंगे सर्वांशम करके। उसके बाद यहाँ पे कह देंगे, जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा और समकोण त्रिभुज बना लेगा, तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो यहाँ पे
दो साइड दिया, एक साइड नहीं दी है, तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और वहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी भाई √3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा हो गया भाई 3। अब हम देखते हैं पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, समरूप त्रिभुज की गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे भी लोग पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये 2019 में पूछा है और 22 में भी पूछा है। तो हम पहले कोई ट्रेंगल बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेंगल ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका नाम लिख दीजिए, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब यहाँ से हम इसको लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ पे लंब ऐसे डाल दिया, तो ये हमारा लंब जो हो गया वो डी हो गया दोस्तों। हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, उसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर वर्ग की स्क्वायर की क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का सम करने पर। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, दिया है में आपको लिखना है कि समरूप त्रिभुज, त्रिभुज समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी, और इसके बाद जो अगला त्रिभुज है वो भी क्या है, त्रिभुज सी बी डी, ये भी क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे आप समरूप त्रिभुज लिख देंगे और उसमें कह देंगे कि जो बी डी है वो भुजा एसी पे क्या है, लंब है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आप क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हम लिख देंगे ऐसे आप कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। इसके बाद आप दोस्तों रचना लिख दीजिएगा, या रचना उसे भी इंक्लूड करके आप उपपत्ति पे आ जाएंगे। तो यहाँ उपपत्ति में आप देखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे आप चित्रानुसार। उपपत्ति में क्या लिखेंगे दोस्तों, चित्रानुसार। चित्रानुसार में आप कहेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे आप कहेंगे समरूप त्रिभुज ए बी डी, यानी ये त्रिभुज, ठीक है, और ये पूरा त्रिभुज ये समरूप है। ठीक है, क्वेश्चन में ही कहा है कि समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईडी मतलब इनका जो रेशियो होगा, हमने जो थर्स प्रमेय वाला पढ़ा है, तो यहाँ पे जो एडी बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा ए बी बाई किसके हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए बी बाई ए सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ए डी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी हो जाएगा। इसे आप बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, दोनों हमने समरूप त्रिभुज लिखा, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप अब की बार त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेना है, समरूप त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है दोस्तों, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज हमारा क्या है, बी सी डी व त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे सी डी बाई, जो सी डी बाई बी सी का रेशियो होगा वो बी सी बाई किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो बी सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी डी इंटू ए सी हो जाएगा। ठीक है, सी डी इंटू ए सी, इसे आप इक्वेशन बना देंगे सेकंड। दोस्तों हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया। आइए अब ये हमारा जो है कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण हमारा 1 और 2 क्या है, इसको ऐड करना है। तो ए बी का लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर प्लस, पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर हो गया। अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेगा तो यहाँ हमारा दोस्तों क्या है, पहले हमने ए बी लिखा है तो ए बी का पार्ट लिख लेते हैं, यहाँ बराबर है, इसको आप सही से बना देंगे। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए डी और ए सी है, अर्थात राइट हैंड साइड इसका पार्ट हम लिख रहे हैं, ए डी इंटू ए सी प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या है, सी डी प्लस सी डी इंटू ए सी है, तो सी डी इंटू ए सी कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ए डी यहाँ पे है, सी डी यहाँ है, ए सी यहाँ है, ए सी यहाँ, अर्थात ए सी क्या है, कॉमन है, तो ए सी आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब ए सी कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, ए डी बचा, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, और ए डी और सी डी को ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमारा कौन सा साइड बन जाएगा, एसी बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया एसी पहले से ही था तो एसी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ये एसी और एसी दोनों में है तो आपने एसी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, एडी बचा, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, सीडी। और एडी और सीडी को हम क्या, कौन सी साइड कह सकते हैं, एडी और एसी को हम कह सकते हैं एसी। तो यहाँ पे एसी हो गया, तो यहाँ पे एसी एसी यानी एसी का क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर हो गया, और वो किसके बराबर हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अर्थात जो एसी है हमारा क्या है, कर्ण है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये प्रमेय जो है ये सॉल्व हो गया कि क्या होता है, किसी त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है, जो बोर्ड एग्जाम में 2019 में भी पूछा है और 22 में भी आया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।